रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक घर का मंजर था। जमील भाई का काम ठीक से नहीं चल रहा था। वो ये मंसूबा बना रहे हैं, मैं ब्याज से पैसे उधार लेकर एक ऑटो खरीद लेता हूँ, इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाकर आमदनी बढ़ा सकता हूँ और घर का खर्च आसानी से चलाया जा सकता है। इनका एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में ज़ेरे तालीम है। फीस वगैरह ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने अपने दूसरे बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला कर दिया। छोटा बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो जमात अव्वल से लेकर जमात शारुम तक स्कूल ही नहीं गया, लेकिन टीचर को उसके घर बार बार जाना, उसे समझाने की वजह से अब वो स्कूल आने लगा है। स्कूल में असातिज़ा का पढ़ाने का अंदाज, सभी तालिबे इल्म पर इनफरादी तवज्जो और मुख्तलिफ अहम निसाबी सरगर्मी की वजह से उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और वो रोज़ाना स्कूल आने लगा है। अरे बेगम, मुझे खाना लगा दो ज़रा, मैं खाना खाकर एक सेठ की तरफ जाता हूँ। मुझे उम्मीद है वहाँ पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, अभी आधे घंटे में बन जाएगा। अरे अब्बू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ आऊँगा। नहीं बेटा, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊँगा। नहीं, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी लेके चलो ना। लेके चले जाओ ना बच्चा, आपके साथ कहीं तो नहीं जाता। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। शुक्रिया अब्बू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सोहेल भाई, वो मैंने आपसे बात की थी ना, आज आप मुझे किसी सेठ से मिलवाने वाले हैं पैसों की बात करने के लिए। हाँ हाँ याद आया। ठीक है, तुम 2 बजे तक आ जाओ। शुक्रिया भाई। ठीक है। खाना तैयार हो गया, आप आके खा लीजिए। चलो साहिल, आप भी खा लो। ठीक है अब्बू। छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है अम्मी, मैं तैयार हो जाता हूँ। सेठ, आज एक आदमी आने वाला है, वो मुझे अपना खास दोस्त मानता है। उसे कुछ रकम उधार चाहिए। मैंने उसे कहा है कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ बहुत अच्छा बकरा है, बिल्कुल अनपढ़ है। शाबाश सोहेल, तुम अच्छा काम करते हो, इसलिए तो तुम मेरे खास आदमी हो। शुक्रिया सेठ। चलो जमील भाई, सेठ बहुत मसरूफ है, लेकिन तुम मेरे खास दोस्त हो, इसलिए मैंने सेठ से कहकर तुम्हें बुलाया है। अच्छा किया यार। सोहेल भाई, मेरा नंबर कब आएगा? रुको रुको। अस्सलाम वालेकुम सेठ। सेठ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऑटो खरीद लूँ। इसलिए मुझे 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। सेठ, मैं जल्दी से आपके पैसे लौटा दूंगा, मेहरबानी कीजिए। देखो जमील, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना मुश्किल होगा, और भी लोग रकम उधार देना है। सेठ, मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए, मेरी परेशानी कम हो जाएंगी। आप जैसे लोगों से तो हमें मदद की उम्मीद है। ठीक है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सोहेल के पास जाकर लिखा पढ़ी कर लो। शुक्रिया सेठ जी, अल्लाह आपके बाल बच्चों को अच्छा रखे, आपको खुशहाल रखे, लंबी उम्र दे। शुक्रिया सोहेल, तुम्हारी वजह से मेरा काम हो गया। अब सेठ ने कहा है कि लिखा पढ़ी कर लो। अच्छा हुआ, चलो अनीस साहब के पास चलकर इसे लिख लेते हैं। अनीस साहब, जरा जमील भाई का हिसाब लिख दो। जी सोहेल भाई, बताइए कितनी रकम लिखना है? 2 लाख लिखना है। 2 लाख 2 साल के लिए, हर महीने मखसूस रकम अदा की जाएंगी। जी अच्छा सोहेल साहब। जमील, तुम यहाँ दस्तखत कर दो। अरे साहब, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, अपना तो अंगूठा है, अंगूठा बताइए कहाँ अंगूठा लगाना है?
रुकिए रुकिए अब्बू, हमारी टीचर हमेशा कहती थी कि दस्तखत करने से पहले क्या लिखा है पढ़ लेना चाहिए। अरे बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ इसलिए तो इतना परेशान हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता तो आज ये नौबत ना आती। खैर बताइए साहब, कहाँ अंगूठा लगाना अब्बू है? आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, लाओ मैं पढ़ लेता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। नहीं अंकल, मुझे भी पढ़ना आता है। अब्बू यहाँ तो 20 लाख लिखे हुए हैं। क्या? अरे बच्चे, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं आएगा, लाओ कागजात इधर दो। नहीं अंकल, मुझे पढ़ना आता है। शायद अंकल देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और इस तरह ये 20 लाख लिखे हुए हैं। शायद एक जीरो गलती से बढ़ा दिया है। अंकल एक जीरो तो गलती से बढ़ सकता है, यहाँ जो लफ्जों में 20 लाख लिखे हुए हैं वो तो गलत नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्या तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो और धोखे से मेरा अंगूठा लेके मुझे कर्ज के बोझ तले दबा रहे हो? मैं तो तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगा। अरे जमील भाई, तुम तो समझदार हो, मिलकर मामला हल करते हैं। नहीं भाई नहीं, देखो भाई लोगों, पता नहीं अब तक कितने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया होगा और हम जैसे कितने गरीबों की जिंदगी से खेला है। हम गरीब मर जाते हैं लेकिन हमारा कर्ज अदा नहीं होता। रुको, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो, हाँ, यहाँ ओपन थिएटर में एक धोखाधड़ी का केस हो गया है। यहाँ आकर मुजरिम को पकड़ लीजिए। जी आते हैं। कौन है मुजरिम? ये सेठ अनीस साहब और सोई। खड़े रहना। अरे वाह, शाबाश साहिल, आज तुम्हारी वजह से बहुत सी जिंदगियां खराब होने से बच गई। वैसे तो तुम किस स्कूल में पढ़ते हो जहाँ ये सिखाया जाता है कि दस्तखत करने से पहले क्या लिखा है पढ़ लेना चाहिए? साहिल किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ता होगा। नहीं भाइयों, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अंकल मैं महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 में पढ़ता हूँ। देखा तुमने किस तरह साहिल ने अपने वालिद का और दूसरों का नुकसान होने से बचा लिया। मैं भी अपने बच्चों का दाखिला 5 नंबर स्कूल में कराऊंगा। हम भी हमारे बच्चों को दाखिला 5 नंबर स्कूल में करवाएंगे। नजरिए बदलो, नजारा बदल जाएगा।